आज हम बात करते हैं कुंडली में चतुर्थ भाव, लाल किताब के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, दोनों के अनुसार इसकी चर्चा होगी। चतुर्थ घर में काल पुरुष की राशि कर्क आती है। इसका स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी और कारक भी यही है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन माना गया है और सुख और दुख दोनों ही चंद्रमा से देखे जाते हैं। इंसान का मन जो चाहता है, अगर कोई उल्टा काम हो जाए तो मन दुखी हो जाता है और काम अच्छा हो जाए तो मन सुखी हो जाता है। अब ज्योतिष में दुख का कारण क्या है? ज्योतिष में शनि को दुख का कारण मानते हैं, तकलीफ और परेशानी का कारक शनि माना। इसीलिए शनि कहते हैं चौथे घर में आ जाए तो शनि और चंद्रमा के संयोग से विष योग बनता है। विष योग होने के कारण सुखों में कमी आती है। चौथा घर वैसे भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार माता, भूमि और भवन, इन तीनों का है। इसके अलावा मासिस का घर भी यही है, जनता का। जनता में आपका क्या रेपुटेशन रहेगा। और लाल किताब इसको जो है वो तो एक समुद्र मानती है, अच्छा मीठे दूध का समुद्र मानती है लाल किताब तो इसको। जब चंद्रमा को शनि देखता है या चंद्रमा के साथ हो तो, या चंद्रमा से प्रभावित हो, 60-70 भी तभी लगती है। और लोग 60-70 में भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं वैसा फल ना होकर विपरीत दिशा में फल मिलता है। अब चौथे भाव से, जैसा भी हमने डिस्कस किया, माता, मकान, वाहन, सुख, नदी, बहता हुआ पानी, मन, हृदय, दूध, छाती, जमीन, दूध वाला जानवर, ससुर, देन फलों का उद्यान और घर का वातावरण। ससुर पिता वही आ गया ना। ससुर क्यों हो गया कि 10वें घर को हमने सास माना है, जो मैंने आपको बताया था। मैं वो पहले दसवां लग गया थी, और उसके सामने ससुर ऑटोमेटिक स्पाउस का 10th मान लिया। मैं पहले 10 लग गया था। देन चौथे घर को कुंडली में केंद्र माना गया है, और ग्रह केंद्र में हो तो वह भी शुभ फल देता है और उसका प्रभाव लगन पर पड़ता है। लाल किताब में लिखा है कि सभी ग्रह माता के चरणों में आकर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और कष्ट ना देने के लिए कसम खाते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि उस ग्रह को छोड़ा ना जाए। अर्थात गर्मी के मौसम में रजाई और गर्म कपड़ा पहना जाएगा तो नुकसान होगा और कष्ट होगा, और अगर ठंडे मौसम में बर्फ, आइसक्रीम खाई जाएगी तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए खराब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तभी लाभ होगा। मतलब मौसम के अनुसार खाओ। गर्मी में जो ठंडे चीज़ें खाओ, सर्दी में गर्म चीज़ें खाओ। अब मौसम वाली ही चीज़ें खाते रहोगे, गर्मी में गर्म ही खाते रहोगे। अब आज का टाइम, अभी किशमिश खाने का टाइम नहीं है। ताकि अगर किशमिश, काजू, मेवे खाते हैं इस मौसम में तो नुकसान करेंगे। अब इस मौसम में आप दारू पियोगे तो नुकसान करेगी। ठंड में थोड़ी सी दारू ले लो, रम ले लो, एक दवाई के तौर पे, वो तो अच्छा करेगी, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली बात है। इसी तरह ये बता रहा है कि सर्दियों में जैसे आप आइसक्रीम खाने लग जाओ, बर्फ खाने लग जाओ तो वो नुकसान करेगी। वैसे तो चंद्रमा जाती, चंद्रमा में थे गलत क्यों कई बार माना गया है। अगर चंद्रमा बैठा हो चतुर्थ भाव में, नारे कारक भी है इसका। कार को भावना शायद, वो तो फार्मूला लगेगा। हाँ, वो फार्मूला तो लगेगा। लेकिन ये है कि चौथे घर में चूंकि चंद्रमा मतलब को माता मानते हैं। इंग्लिश में कहा गया है कि मून इज द मदर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, पूरे यूनिवर्स की माँ है, सूर्य पिता है ही। तो इसलिए अब यहाँ पे राहु भी बैठ के डरता है, वो भी घबराता है, वो नुकसान ज़्यादा नहीं करता है। इसलिए जिन कुंडलियों में चौथे घर में राहु है तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इतना नुकसान नहीं करता जितना पंचम में करता जा, क्योंकि पंचम सूर्य का घर आता है, वहाँ उसको खौफ नहीं रहता। सूर्य चौथे घर में बैठा हो तो यह समझ लेना चाहिए कि जातक का जन्म आधी रात में होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना डिस्कस हो चुका है। और अगर दशम भाव में बैठा हो तो दोपहर का, सप्तम में बैठा हो तो सूर्य छिपने के समय का, और लग्न में बैठा हो तो सूर्य उदय होने का समय होता है। ये इससे पता लग जाता है। आधी रात को सूर्य नहीं होता, इसलिए सूर्य चौथे घर में दिग्बल से हीन होगा। दिग्बल मीन्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक है जी, दिशा की पावर, वो हीन हो जाता है। जैसे पश्चिम दिशा है, 7वें घर में पश्चिम दिशा पड़ती है, वहाँ पे शनि को डायरेक्शनल पावर यानी दिग्बल हो जाता है, थोड़ा कम, जितना दक्षिण में ज़्यादा, तो दोपहर 12 बजे करते हैं। हाँ, तो वो इसमें अब यहाँ पे नुकसान करेगा। सूर्य गर्म और क्रूर ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी पैदा कराता है, क्योंकि ये सेपरेशन प्लेनेट है।
लेकिन यहाँ पर उतना खराब नहीं होता क्योंकि ये केंद्र में है, दूसरा मित्र चंद्रमा के घर में है। हाँ, अगर इसको शनि राहु केतु देखते हैं तो फिर खराबी होती है क्योंकि वो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। खराबी अगर हो रही है तो उससे बचने के लिए कहते हैं कि अंधे व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, पागल व्यक्ति की मदद करने से शांत होता है क्योंकि शनि अंधा है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि अंधा है, राहु पागल है और केतु अपाहिज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें अगर सूर्य के साथ मिल जाए तो नुकसान करती है। इसलिए इन व्यक्तियों की सेवा से बुरा प्रभाव बचता है। पॉइंट यह है, इन व्यक्तियों की सेवा अगर कर दी जाए तो बुरा प्रभाव जो है बचने लग जाता है। देन चंद्रमा चौथे घर में, अपने घर में होने से शुभ हो गया। चौथा चंद्रमा मन और हृदय का कारक है, इसलिए व्यक्ति का हृदय शांतचित्त होता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा कम आता है, लेकिन शर्त यह है कि चंद्रमा पक्ष में बली हो। पक्ष बली मीन्स फोर्टनाइट, रात का हो, नहीं रात को, फोर्टनाइट मतलब शुक्ल पक्ष का हो। अच्छा जी, कृष्ण पक्ष का नहीं हो। 15 दिन, हाँ पक्ष तो 15 दिन का होता है। हाँ, सूर्य से आगे आगे हो, हाँ 15 दिन का फोर्टनाइट बोलते हैं। बिल्कुल, सूर्य से आगे हो, ठीक है जी। ऐसे पक्ष में बली और शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव से दूर हो क्योंकि उससे ग्रहण योग। अब लाल किताब ये लिखती है कि कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में हो और गुरु दसवें में हो तो ऐसा व्यक्ति साधु महात्मा को खाना खिलाए तो उन्हें दोष लगेगा कि उन्हें विष दे दिया गया है। इसलिए नीच राशि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दूर रहने की सलाह दी गई है। चंद्रमा चौथे हो तब दूध पानी का जितना दान किया जाए उतना जातक अपने जीवन में उन्नति करता जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को चौथे घर में लाल किताब ने नीच माना है क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच करता है। दूसरा मंगलिक हो जाता है और हृदय पर मंगल का प्रभाव होने से गुस्सा भी बहुत आता है। चंद्रमा पानी है तो मंगल आग है, पानी मिलकर भाप बन गया, यानी इसकी स्टेट ही चेंज होगी। हाँ, इसलिए ऐसे जातक घर से दूर हो जाते हैं या घर में झगड़ा लड़ाई हो सकती है। अब ये देखिए कि सेपरेशन कैसे होता है। सही बात है ना, आग में पानी, पानी भाप बन के हो गया, माँ बेटा, बेटा माँ से दूर चला गया, से अलग, मकान से अलग। क्या मतलब ब्यूटी कितनी है इस चीज के अंदर। सही बात है, इसको कहते हैं मतलब जो एक संगीत की तरह एक मजा आता है ना किसी चीज में, वो चीज इसके अंदर है। एक्चुअली समझाएगी है साइंटिफिक तरीके से। सही बात। इसलिए जातक घर से दूर चला जाता है क्योंकि मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है। सप्तम पत्नी और भागीदार को भी खराब करता है, लेकिन दशम घर और एकादश घर में अच्छा फल देता है। चौथे में मंगल दिग्बलहीन होता है, लो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। मंगल भाई तथा जगह जमीन का जायदाद का कारक भी होता है। अगर तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हो तब मंगल उतना खराब नहीं करता, तीसरे में बैठा हो। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो मंगल भी अच्छा नहीं होगा। इंसान को लड़ाई झगड़े से बचाव रखना चाहिए और मंगल को शांत रखने के लिए बताशे या चीनी चलते पानी में जल प्रवाह होगा। ऐसा जातक भाई बंधु से अच्छा व्यवहार करेगा और उतना मंगल के बुरे प्रभाव से बचाव होगा और मंगल अच्छा फल करेगा। अंकल जी, तीसरे भाव में चंद्रमा इन्होंने बताया, तो इसके मतलब इसका कारण क्या हो सकता है? तीसरे घर का कारक मंगल। अच्छा, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। बिल्कुल जी, मैं तेरे घर में, तू मेरे घर में, तू मेरे घर मत खराब करी, मैं तेरा नहीं करूंगा। एक्सचेंज हो गया। हाँ। उसका कारक चौथे घर का चंद्रमा कारक है, तीसरे घर का। कुछ ये भी है ना कि तीसरे घर में पड़ा है तो कारक तो मंगल ही रहा, मंगल चंद्र फिर दोनों दोस्त है। वैसे तो मित्र ऐसी बात है, इसलिए जगह ठंडी है इसका वो थोड़ा वो हो रहा है, इसलिए वो नुकसान नहीं करेगा। बुध को चौथे घर में अच्छा माना गया क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है और बुध चंद्रमा को अपना मित्र मानता है और चंद्रमा उसे अपना मित्र नहीं मानता। बुध एक शुभ ग्रह है और बुध को व्यापारी विद्या बुद्धि का कारक माना गया, इसलिए जातक व्यापार करके लाभ कर सकता है। अब ये इस बात का भी कंट्राडिक्शन है, वही मैं बोल रहा हूं, बल्कि चंद्रमा बुध को मित्र इस बात का, हाँ इस बात का बुध थोड़ी सी कई टेक्स्ट के अंदर कंट्राडिक्शन है। कहते हैं चंद्रमा बुध से बैर नहीं रखता जबकि बुध चंद्रमा से बैर रखता है। और आज जो अपन अब बात कर रहे हैं वो सही होगी, लेकिन बुध को उससे नाराजगी हो सकती है, आपने मुझे हाँ नाम के बगैर भला बुरा कह दिया, इम्पोर्टेंट बना दिया, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट, मैंने पता है नपुंसक। इसलिए जातक व्यापार करके लाभ कर सकता है, किंतु जातक अपने घर में तोता ना रखे और कांटे वाला पौधा ना लगाए तभी बुध अच्छा फल करता है। तोता तो वैसे बुध का कारण हुआ जी। हाँ, वो ना लगाए तो इसने कांटे वाला पौधा तो चलो शनि हो गया, कांटे वाला पौधा कैक्टस शनि हो जाता है। इसका क्लैरिफिकेशन अगले किसी उसमें एग्जाम्पल में आएगा तो देखेंगे। देन गुरु चंद्रमा
एक घर में हो चौथे में, तो ऐसा जातक नेक दिल, धार्मिक और दूसरे की मदद करने वाला होता है। और चौथे घर में उच्च का होगा तो केंद्र पर गुरु का प्रभाव होने के कारण जातक मेहनती और ईमानदार होगा और माता, दोस्त, मित्र, भाई बंधु की सेवा और मदद करने वाला होगा। इसलिए इस घर में लाल किताब ने गुरु को बहुत अच्छा माना है, लेकिन गुरु का कोई शत्रु उसे खराब ना कर रहा हो तो। वैसे आपके मेरा चौथे घर में गुरु उच्च शनि का की है। दशम दृष्टि, शनि भी उच्च का है वैसे तो, दशम दृष्टि तो नहीं दृष्टि आती है, लेकिन इसका उतना कोई नुकसान नहीं होता है नहीं वैसे क्योंकि नेटल ग्रह उच्च के हैं दोनों। वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क डाल देता हो कभी कभार। नहीं, शनि गुरु वैसे सम ही है, वो खराब नहीं है। ठीक है। हाँ, गुरु शनि भी सम है, राहु गुरु भी सम है। राहु गुरु के साथ। हाँ, वैसे तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, लेकिन सम है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। गुरु का शत्रु बुध, शुक्र और राहु है। जो भी ग्रह को पीड़ित करता है उसे दान पुण्य करके हटा देना चाहिए। ऐसा जातक मांस, शराब, अंडा ना खाए और ईर्ष्या से दूर रहे तो अच्छा फल मिलता है। देन शुक्र की बात करते हैं। चौथे घर में शुक्र होने से ये भी एक योग बनता है, मालव्य योग बनता है। बिल्कुल। ये जवाहरलाल नेहरू कुंडली में, पंच महापुरुष की कुंडली में शनि जैसे हो तो शनि से शश योग बनता है। और शुक्र से मालव्य योग, शुक्र से मालव्य। और गुरु का नहीं आपने बताया, गुरु भी चलो उसका केंद्र में आया तो क्या योग होगा उसका? ये 3-5 हैं अलग अलग, आपको मैं डिटेल में अगले चैप्टर बता दूंगा। पंच महापुरुष योग, चलो वो योगों में बात करें। हाँ, योगों में आएगा ना, उसमें सारा आ जाएगा। शुक्र एक शुभ ग्रह केंद्र में अच्छा फल देता है, लेकिन लाल किताब में शुक्र को चतुर्थ में चंद्रमा से शामिल माना है। चतुर्थ शुक्र वाले के 2 शादी हो जाती है, क्योंकि चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। हो गया जी, इसलिए जातक अपनी पत्नी से दोबारा फेरे ले ले या उसके 2 नाम रख ले, तभी एक नाम से कभी दूसरे नाम से बुलाए, जिससे दूसरे शादी का बचाव हो जाए। और शुक्रवार के दिन दही का दान करे तो फिर शुक्र का बुरा प्रभाव कम हो जाए। बिल्कुल। 2 नाम मेरे भी 2 रखे हुए थे, आपके एक किरण था और शादी के बाद दीपिका रख लिया था। नहीं तो शुक्र का वैसे ही रख रखा था वो इस शुक्र की वजह से नहीं रखा हुआ था, वैसे ही रखा हुआ था। अंकल जी इसको इस कारण थोड़ा नुकसान करेगा तो मीठा ज्यादा ही हो गया। इसका चंद्रमा सौम्य जगह तो मीठा तो हो ही गया, मीठे में वो पानी हो गया, वो भी ठीक है, शरबत बन गया, वो तो बात ठीक है, ज्यादा हो गया। लेकिन बात ये दोनों स्त्री ग्रह है ना। चौथे तो घर सुख हो गया, घर में एक स्त्री का सुख और दूसरी और आ गई, तो 2 स्त्री का सुख हो गया। उन्होंने कहा था तेरे घर स्त्रियों का सुख रहेगा। अब अगर पंचमेश मजबूत हो जाए तो पंचमेश तो प्रेमिका है, प्रणय संबंधों का घर 5वां है, ठीक है जी। तो वो भी अगर चौथे में बैठ जाए तो 2 का पक्का योग बन जाता है। सही बात है। पंचमेश और सप्तमेश में एक्सचेंज हो, बिल्कुल। हाँ, ये तो लव मैरिज होती है। सप्तम और नवम में एक्सचेंज हो या दृष्टि हो तो भी लव मैरिज होती है। ये प्रणय संबंधों के घर है, पंचम और नवम। 7वां प्योरली पत्नी का है। अब 7वें घर का संबंध 5वें से हो जाए या 9वें से हो जाए, ठीक है, वो 100% कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा ही देता है। ये प्रैक्टिकली देखा। और अगर अच्छे से बैठे हों तो भी बढ़िया जाएगी। हाँ, पॉजिटिवली बैठे होता है। अब कहता है कि शुक्र चौथे घर में चंद्रमा से शामिल हो जाता है, ऐसे जातक को घर में काले कीड़े अधिक निकलते हैं। ठीक है। काले कीड़े शनि के हो गए। माता को कष्ट होता है और जातक का मकान पुराना गांव या वीरान इलाके में भी होता है। चौथे ग्रह लगन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इससे जातक का स्वभाव गंभीर हो जाता है और जातक के घर दिन में सांप निकल आए तो मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। शनि के अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अगर घर के पास कोई कुआं है तो उसमें दूध चावल दिया करें या कौवे और कीड़ियों को खीर डाल दिया करें, तो शनि का बुरा प्रभाव खत्म होता है। राहु केतु चौथे घर में आकर बुराई ना करने की कसम खाते हैं। ये पॉइंट आपको हमने बहुत बार क्योंकि बोला। चंद्रमा से ये भय खाता है। और ऐसा अनुभव भी किया गया है कि राहु पाप ग्रह है। इस घर में राहु केतु होने से जातक माता पिता से दूर हो सकता है, अर्थात विदेश जा सकता है। माता पिता के सुख में कमी आ सकती है और उसका मकान किराए का या बार बार मकान बदली हो जाता है। वाहन सुख की कुछ कमी होती है। अगर जातक मकान तोड़ ले या संडास या बाथरूम तोड़ दे तो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। अब अनुभव से ये देखा गया है कि मकान बनाना एक नया जीवन शुरू करने जैसा होता है, और जब आप मकान बनाते हो तो उसमें कष्ट या लड़ाई झगड़ा होता है। इससे बचाव के लिए मजदूर की मजदूरी पूरी देनी चाहिए, उसकी मजदूरी में कटौती नहीं करनी चाहिए। अब जैसे अपनी लेबर लग रही है, उसको पूरा हिसाब कर दिया, अभी जितने पैसे बनते हैं ले जाओ, अभी शाम को आके पैसे ले जाएंगे, और वो काम भी खुशी से करके गए।
जो उन्होंने करना है उनको टोका नहीं, जो करना है कर दो। कहने का मतलब उनको फर्क कितना पड़ा कि एक दिहाड़ी एक्स्ट्रा लगी 2000 रुपये, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल तो कोई बात नहीं, मैंने ये सोच के उस दिन आपको बोला था ना, बिल्कुल। ये एक लड़की एक्स्ट्रा लगा रखी है, लेकिन मैं यही सोच के दे रहा हूँ कि इससे शायद मेरा बुद्ध मजबूत होगा, क्योंकि मैं लड़की की मदद कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हो। कैसे भी इसलिए मैंने कहने उसको, का मन नहीं दुखाना ना उसका। हाँ, लेबर उसको हटाया नहीं। उससे राहु शनि को भी फर्क पड़ा हैं? हाँ। बुद्ध तो हुआ ही हुआ, राहु शनि का भी फर्क पड़ा होगा। हाँ। तो जिसके चौथे घर में राहु हो तो उसको घर में कच्चे कोयले नहीं रखने चाहिए, ना ही अपने मकान में तोड़फोड़ करनी चाहिए, मछली और तोते नहीं पालने चाहिए। हर साल 400 ग्राम सूखी धनिया को जल प्रवाह करने से राहु के बुरे प्रभाव से बचत होती है, और जितना घर साफ सुथरा रखा जाता है उतना ही राहु का प्रभाव कम होता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है इसके अंदर कि जिसके चौथे घर में राहु को कच्चे कोयले नहीं रखने चाहिए, ना मकान में तोड़फोड़ करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, जो मैं भी करने हाँ, तोड़फोड़ का भी बड़ा कुछ है, भी तोड़फोड़ ना करो मकान की ना। राहु शुभ हो तो भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए जी, मतलब ठीक पड़ा हो। अपनी निजता को छोड़ते नहीं है ना, चक्कर ये है। और इसी तरह कहते हैं केतु चौथे घर में हो तो भी ये पैतृक ग्रह का, पैतृक ऋण का कारक बन जाता है। अब एक अनुभव की बात और भी आती है कि चंद्रमा छठे घर में हो तो उसका जीवन संघर्षमय और परेशानी वाला हो जाता है। चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें तीनों में वैसे खराब है, तो ये दुस्थान बोलते हैं इनको, या त्रिक भवन बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको त्रिक भवनों की गाथा किताब बताई थी, भाई अमृता प्रीतम एंड कृष्ण शाम, उनके बड़े अच्छे डायल, वो आप पढ़ो। वो किताब भी उसके अंदर है, अमेजन में है, वो 130 किताब, वो आप मंगवा के पढ़िए, काफ़ी कुछ पता लगता है। तो अगर ये परेशानी आए और कामकाज अच्छा नहीं चले तो चंद्रमा कहते मन है, और छठे घर में चंद्रमा के होने से मन किसी भी काम में सही नहीं लगता, क्योंकि छठा घर केतु का है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे कि छठा घर केतु का आ गया और चंद्रमा केतु का शत्रु है, इसलिए सही काम करने से भटकता है। ऐसा जातक सबसे पहले केतु का ऋण उतारे। कैसे उतारेगा? चावल हर साल चलते पानी में प्रवाहित करते रहे। चावल 4 किलो हो तो अच्छे फल करेंगे। चावल जल प्रवाह करने से केतु के बुरे प्रभाव से बचा जाता है। और लाल किताब तो ये भी लिखती है कि सारे खानदान से बराबर का पैसा लेकर पानी, चलते पानी में प्रवाहित कर दें चावलों को, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह केतु का प्रभाव है कि ये भी एक उस दिन डिस्कस हुआ था कि पैरों में चांदी पहनते हैं, खासतौर से अंगूठे में अगर पहन दिया जाए तो चंद्रमा मन भटकेगा। अंगूठे केतु का वासना भी, उसने चंद्रमा से उसको ठंडा कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि आज के युग में ऐसा उपाय हो तो जिससे परोपकार होता है और उपाय भी सस्ते होते हैं, और चांदी जल प्रवाह करने से पानी शुद्ध होता है। यह आम व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता, इसलिए चावल जल प्रवाह करवा देते हैं। अब हम कह रहे हैं आपको 1 किलो चांदी लेकर डाल दो, 50,000। और लाल किताब ने केतु को लड़का या संतान का कारक माना, इसलिए कुंडली के केतु चौथे में बैठा हो तो उसके लड़का या संतान 37 से 45 साल की उम्र के बीच में होती है। ये रिसर्च पॉइंट। वह भी कुल पुरोहित के आशीर्वाद से। अपने कुल पुरोहित को अधिक से अधिक पीली चीज़ों का दान करते रहें। जब भी कुल पुरोहित के पास जाएं, कंबल, केला, सोना, चने की दाल आदि सामान लेके जाएं। जितना अधिक दान दक्षिणा कुल पुरोहित को आप दोगे उतना ही ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा और केतु का फल बढ़ेगा। जब तक केतु का प्रभाव ठीक नहीं किया जाता तब तक संतान सुख के लिए परेशानी रहती है। ऐसा जातक विदेश जा सकता है, क्योंकि केतु चौथे में बैठने से माता पिता से दूर करवाता है। चाहे विदेश चला जाए या माता पिता से दूर होकर नौकरी करे या व्यापार करे, वही सेपरेशन प्लैनेट वाली बात है। सेपरेट होएगा तो तरक्की होएगी, है ना? ये तो हम बोलते हैं, चलो हम कई बार बोलते हैं कि आपको घर से सेपरेट होना पड़ेगा, ऐसा तो हम बोलते हैं कई बार। और ऐसा बोलने से मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी भी गई हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो राहु आ गया, केतु आ गया, आपका मंगल आ गया, तो सारी चीज़ें ये दूर तो करती हैं। अब फर्दर जो है इसमें रिसर्च की जहाँ तक बात आ रही है तो उसको भी हम अभी देखते हैं कि लाल किताब क्या कहती है रिसर्च के मामले में। चौथे घर का मालिक और कारक चंद्रमा है, इस घर में उच्च फल का है, यानी चंद्रमा या बृहस्पति किसी भी ग्रह का चौथे घर में होना शुभ फल ही देता है। लेकिन इसमें एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट भी है कि ये कहती है लाल किताब कि पिता की ओर से क्या मिलेगा, ये भी चौथे घर से देखते हैं।
बट ऐसा क्यों, ये अभी रिसर्च का पॉइंट है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं अभी। कुंडली में चौथा घर पानी रखने की जगह भी है, यह नल कुआं आदि का कारक भी है। अब देखिए उत्तर दिशा होती है चौथे घर में, बुध यहाँ का कारक भी होता है, चंद्रमा भी कारक होता है, बुध भी कारक है चौथे घर, चंद्रमा भी कारक है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका पानी का जो सप्लाई है वो नॉर्थ से आनी चाहिए घर का जब वास्तु आप देखते हो ना, तो नॉर्थ से सप्लाई आनी चाहिए। और पानी की ढाल भी है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ ही होनी चाहिए। जैसे ये दक्षिण है, इधर से पानी की ढाल ही हो। शारीरिक तौर पर हमारे शरीर में आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार सर्दी गर्मी या हमारे शरीर की जो तासीर है उसका संबंध भी इसी घर से है। अंदरूनी तौर पर मन की शांति चौथे घर से देखी जाती है। मन कितना शांत रहेगा, कितना अशांत रहेगा, कितनी समस्याएं आएंगी या समस्याएं आएंगी तो भी वो फूल की तरह मुस्कुराता है, ये सारी चीज़ें चौथे घर से पता लगती हैं। और उम्र के हिसाब से देखें तो 25 से 50 साल की आयु का हिस्सा इसी घर से देखते हैं, 25 से 50। हमारे हिस्से में ग्रस्त जीवन और जवानी के समय हम कहाँ लाभ प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी इसी घर से पूरी तरह से जाना जा सकता है। देन दिशा की दृष्टि देखें तो चौथा घर पूर्व और उत्तर दिशा कारक है। उत्तर दिशा आगे ना बात। इस तरह हमारे कामों के संबंध में चौथा घर कपड़े के काम से विशेष संबंध रखता है। ये कपड़े का पॉइंट इन्होंने बुध से लिया, सृजित कपड़े का। इसके अलावा पानी और दूध भी इसके अंतर्गत आते हैं। शायद इसलिए यदि चौथे घर में चंद्रमा हो तो इसे खर्च करके बढ़ने वाला आमदन का दरिया कहा जाता है। यानी जितना आप खर्च करोगे उतना आपका आमदन का दरिया बढ़ता जाएगा। दरिया खाली नहीं होता है, आप जितने खर्च करते जाओगे उतनी आमदनी बढ़ती जाएगी। सेब नहीं, अगर पानी छोड़ ऊपर हो भी आ रहा है। हाँ, पीछे इस पर नदी है ना, ये तो नदी है, एक बार बह गई। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम मिले हैं, तो ये एक नदी है। ये मोमेंट जो बह गई ये दोबारा नहीं आएंगे, ये चीज़ दोबारा नहीं आने वाली। दूसरे मोमेंट आ सकते हैं, किसी वे में आ सकते हैं, बट जो आज जो चर्चा हो रही है ये दोबारा नहीं होगी। एक बार जो पानी बह गया वो कभी भी लौटा नहीं आज तक। इन्होंने खर्च करने का जो मतलब होता है, कैसे भी अच्छी चीजों पे जैसे आप खर्च कर रहे हैं, जो बिजनेस के तौर पर या कैसे वो आपके खर्चे होंगे शुभ जगह पे, अशुभ पे होंगे ही नहीं। अशुभ का तो 12वें घर से देखेंगे ना फिर क्या खर्चा है। चौथे घर में कहते हैं शुभ अथवा चंद्र बृहस्पति मत व्यक्ति को बड़े संबंधित काम करने से लाभ होता है। शर्त यह है कि 10वें घर में कोई शुभ ग्रह ना हो। लेकिन चौथा घर हमारे आमदन के साधनों से भी संबंध रखता है। जीवन में हम क्या कमाएंगे और उस कमाई का चश्मा किस और किस तरह से हमें प्राप्त होगा। यह घर गर्भ अवस्था अथवा माता के पेट से भी संबंध रखता है। प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, इसका एक चैप्टर आपको मैं अलग दूंगा। पहले महीने क्या रखना है, दूसरे महीने क्या रखना है, 9वें महीने तक पूरा। तो आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को गाइड करोगे तो आपको बड़ी ब्लेसिंग देगी वो। ये चैप्टर मुझे आप याद करा देना, किसी दिन आपको ये नोट कराऊंगा कि माता के पेट से क्या संबंध है। ये इस पर मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है लाल किताब के अनुसार। वास्तव में माता के पेट में होने से नहीं बल्कि जन्म के बाद जो पहला हिस्सा यानी शैशव काल है उसका संबंध भी इसी घर से है। शायद कई बार चंद्रमा कमजोर होने की स्थिति में बच्चे का बचपन यानी शैशव काल अच्छा नहीं जाता है। फिर चौथा घर माता से भी संबंध रखता है। माता के मन की शांति और स्वास्थ्य भी यहीं से देखते हैं। इस घर में पानी में रहने वाले जीव जंतुओं से भी स्टडी करते हैं। दूध देने वाले जानवर जैसे गाय भैंस भी इसी घर से देखते हैं। हालांकि जानवरों का घर छठा है, हाँ। सवारी के संबंध में यह घर घोड़े का कारक है, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा को सफेद घोड़ा या दरियाई घोड़ा कहते हैं चंद्रमा। चौथे घर को लक्ष्मी स्थान भी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के धन रखने का स्थान। अब वैसे तो यह है कि केंद्र तो आता है 1 नंबर, 5वां आता है वो लक्ष्मी का। केंद्र को मानते हैं विष्णु, पंचम को मानते हैं लक्ष्मी और नवम को भी लक्ष्मी मानते हैं। लक्ष्मी विष्णु इकट्ठे, केंद्र त्रिकोण और त्रित्रिकोण, ये तीनों मानते हैं। नवम जो है श्रेष्ठ है, वो त्रित्रिकोण माना गया। यदि यहाँ पे शुभ ग्रह हो, मकान किसी भाग में व्यक्ति अपने धन को रखे तो उसको फल काफी अच्छे मिलते हैं। पौधे और दरख्तों में रस भरे फलों के वृक्षों का कारक भी चौथा घर है। ऐसे वृक्ष जिनके रस से भरे फल आते हों। फल तो हम खजूर को भी कहते हैं, लेकिन खजूर कोई रस भरा फल नहीं है। उदाहरण के तौर पर तरबूज, आम, अंगूर, अनानास आदि फल अगर देखने हो तो वो चौथे घर से हम देखेंगे। शरीर के अंगों की बात करें तो हमारी छाती और हमारे दिल का संबंध चौथे घर से होता है। औरत के टेवे में चौथा घर नाभि या पेट के अंदरूनी भाग से भी होता है।
कोई पेट के अंदर भाग आ गया, बच्चेदानी आ गया, बॉम्ब आ गया जिसको बोलते हैं, इसीलिए वो गर्भ अवस्था दे। और धन के मामले में बात करें, चौथे घर का संबंध हमारे पिछले जन्म से लाए हुए बंद मुट्ठी का कारक है, यानी पिछले जन्म के अनुसार जो हमारा भाग्य है उसके फल की प्राप्ति का मात्रा का संबंध भी इसी घर से है। इसलिए इसे साथ लाया गया माल, धन या बंद मुट्ठी के अंदर का हिस्सा कहकर पुकारा जाता है। चौथा घर चंद्रमा का है। इस घर को रात्रि के समय से इस घर का बहुत संबंध है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हो तो रात को किए काम अच्छा फल देते हैं, और यदि अशुभ ग्रह हो तो रात के समय जो काम करोगे उनका रिजल्ट आपको बुरा मिलेगा। इसके पीछे वैसे रिसर्च पॉइंट ये बनता है कि चंद्रमा, हमने आपको बताया था कि राहु की संध्या, शनि की रात और केतु की प्रभात, इन तीनों के ग्रुप में रहता है। इसलिए ज़्यादातर सारे बुरे काम रात को 12 बजे के बाद ही होते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया लगी हुई है रात को, कोई चोरियां कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कैसीनो में डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, चकारियां कर रहे हैं, सब काम रात को अंधेरे में, शनि के अंधेरे में होते हैं, क्योंकि चौथा घर अंधेरे का है, चौथा घर चंद्रमा का है, मन उसमें कंट्रोल में नहीं रहता। ये तब होंगे जब अगर आपका चंद्रमा शुभ हो तो। ठीक है, ये एक रिसर्च का पॉइंट है। तो ये आपका चौथे घर में कुछ आपको ऊपर आपने क्या कहा, चंद्रमा अगर शुभ अशुभ हो तो रात, अशुभ हो तो बुरे काम होंगे, अशुभ हो तो अच्छे काम होंगे। अब रात को सत्संग भी तो होता है ना, होता है। मेरे जैसा आदमी रात को जागरण भी करता है, माँ की बेटे भी बोलता है। अब जिसका चंद्र अगर चतुर्थ भाव शुद्ध बैठा है तो वो सत्संग में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 12 बजे तक मैं डिस्कशन ही करता रहता हूँ लोगों से, ज्ञान ही बांटता रहता हूँ, गुरु 12 बजे तक चलता रहता है। तो वो वाली बात है, जैसा ग्रह जैसी प्रकृति है वैसा ही आपको फल मिलेगा, डिपेंड करता है। कई लोग रात को, आपने सुना होगा ये AR रहमान म्यूजिक बनाता है, तो रात को एक मोमबत्ती जलाता है, और जब तक वो मोमबत्ती जलती है तब तक उसका म्यूजिक क्रिएशन चलता है। जिसमें मोमबत्ती बंद हो जाती है उसमें वो म्यूजिक बंद कर देता है। तो उसके ग्रह ऐसे हैं कि उसमें उस रात के दौरान जो म्यूजिक क्रिएशन करता है वो हिट होता है उसका। हो सकता है उसका एक वहम हो, लेकिन लाल किताब के अनुसार देखे तो ये चीजें सही है, क्योंकि रात की जो मध्यम लोक के अंदर वो संगीत की रचना करता है, बड़ा फायदा करती है। ग्रह ऐसा हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तानसेन वगैरह जो संगीत गाते थे रात को गाते थे, 2-2:30 बजे गाते थे, और ऐसी आवाज निकलती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते सुनने वाले। रात को कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में आप खीर रखो और दोनों पत्नी पत्नी खाओ, बड़ा प्यार बढ़ता है। शरद पूर्णिमा को आपका जन्म हुआ हो, जैसे मेरा हुआ है 11 अक्टूबर का, तो रात को खीर रख के खाओ तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चांदनी के जो रिजल्ट मिलेंगे वो उसी अनुसार मिलेंगे जैसे आपके चौथे घर में ग्रह पड़े हुए। और यही कारण है कि मैं कभी भी जब भी रात को सोता हूँ, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 11 बजे, लेकिन बिना प्रवचन सुने हुए नहीं सोता। प्रवचन जरूर सुनना है, चाहे मैं ओशो सुनूँ, चाहे मैं कुछ भी सुनूँ, लेकिन जब तक वो आधी घंटा मेरे वो ध्वनि कान में नहीं पड़ती, मेरे को नींद ही नहीं आती, और उसको मैं सुनते सुनते कई बार सो भी जाता हूँ। बाद में मुझे ध्यान आता है कि मेरा ये प्रवचन चल रहा था, फिर उसको बाद में बंद करता हूँ। लेकिन ये एक वो हैबिट हो गई। उसका कारण ये है कि गुरु उच्च का है तो वो वैसा ही काम करवाता है। तो ये आपके चौथे घर की चर्चा है। कल 5वें घर की बात करेंगे।